अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ सियालकोट और मैं हूं नदीम गौरी। आज से तकरीबन 1 साल कबल एक मर्डर रंगपुरा चौक में हुआ था। शाह नवाज नामी शख्स था जिसका मर्डर किया गया था। इनके बड़े भाई का नाम चौधरी वसीम उर्फ छीना, जबकि इनके एक छोटे भाई भी हैं चौधरी फहीम नवाज, जो कि सियासी शख्सियत भी हैं। इनके ये भाई थे जिनको मर्डर कर दिया गया था रंगपुरा चौक में, जिसके बाद इस वाक़े की एफआईआर दर्ज करवाई गई थी रंगपुरा थाना के अंदर, और इस एफआईआर के अंदर नामजद किया गया था, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी लोगों ने देखी होगी। हर जगह पर ये सीसीटीवी फुटेज बड़ी वायरल हुई, किस तरह उनको मर्डर किया गया था। तो इसकी जो एफआईआर दर्ज की गई थी उसमें 3 लोगों को नामजद किया गया था। सबसे पहले तो वो पान शॉप के जो ऑनर थे हाजी गफूर, उनका नाम शामिल किया गया था। इसके साथ ही उनके कजन ताहिर थे, शायद उनका ताहिर उर्फ हाजी, उनका नाम शामिल किया गया था। जबकि तीसरा नाम मुजाहिद नामी शख्स का शामिल किया गया था। अब कौन कौन मुलजिम इनमें से गिरफ्तार हो चुका है और किसकी बेल अप्रूव हो चुकी है हाई कोर्ट से, अहम तरीन इंफॉर्मेशन तो हम इस वीडियो में जरूर देंगे। लेकिन आज की हमारी ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बड़ी अहम तरीन है जो कि अपने आप को बदमाश कहलाने में बड़ा फख्र महसूस करते हैं, लोगों का हक मारने में बड़ा फख्र महसूस करते हैं, लड़ाई झगड़े में बड़ा फख्र महसूस किया जाता है। इन चीज़ों पर फख्र महसूस करने की बजाय शर्मिंदगी महसूस की जाए कि लोग आपको अगर बदमाश समझते हैं तो आपको शर्मिंदा होना चाहिए कि आप माशरे में बदमुआश हैं। क्योंकि जिन लोगों का कसूर नहीं होता, आपके भाई बहनों का कोई कसूर नहीं होता आपके मर्डर करने में, आपके रिश्तेदारों का कोई कसूर नहीं होता आपके नजायज़ फरोशी करने में, लेकिन जब आफत आती है, आपसे कोई गुनाह सरजद हो जाता है, किसी का मर्डर हो जाता है, किसी से ज्यादती हो जाती है, तो आपके उसका खमियाजा आपके बहन भाइयों को, आपके रिश्तेदारों को, आपके अजीज़ों अकारब को, आपके दोस्तों को भी भुगतना पड़ जाता है। उनको भी घरों से फरार होना पड़ जाता है, उनको भी कारोबार बंद करने पड़ जाते हैं, उनको भी जलीलो हवार होना पड़ जाता है। तो इस मर्डर के बाद हुआ ये था कि हाजी गफूर उर्फ गोरा नामी जो शख्स हैं जिन पर ये एफआईआर दर्ज करवाई गई थी, वो दुबई, सुना है हमारे जराए यही बता रहे हैं, वो दुबई फरार हो गए थे। वहां से अब ये जराए हमारे ये बता रहे हैं कि इस मर्डर के जो नामजद मुलजिम थे हाजी गफूर उर्फ गोरा, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब किसी भी वक्त इनको पाकिस्तान लाया जाएगा, उसके बाद इन पर मुकदमा ये चलाया जाएगा। और इनके अलावा जो 2 और लोग नामजद थे, ताहिर नामी जो इनका कजन था शायद, वो भी इस एफआईआर में नामजद है। वो तो अभी तक कानून की गिरफ्त में नहीं आ सका। लेकिन हाजी गफूर के बारे में हमारे जरा ये बता रहे हैं कि दुबई से इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ साथ एक शख्स था मुजाहिद, उनकी तो सुना है हमारे जराए के मुताबिक बेल हाई कोर्ट ने अप्रूव कर दी है शायद। तो उनको पहले पकड़ा गया था, उनकी फिर बेल हो गई, उसके बाद उनको दोबारा अरेस्ट कर लिया गया। अब दोबारा सुनने में यही आ रहा है कि उनकी भी बेल शायद हो गई है। और अब हाजी गफूर उर्फ गोरा नामी जो शख्स हैं, जो एफआईआर में नामजद हैं इस मर्डर के अंदर, क्या पहले ये लोग आपस में कारोबार करते थे, आपस पे पार्टनर भी थे, मुख्तलिफ कारोबार, केबल के कारोबार में शायद पार्टनर थे। तो इनकी क्या अनबन हुई ये तो अब हाजी गफूर उर्फ गोरा जब तफ्तीश होगी तो वही ठीक से बता सकते हैं कि असल माजरा है क्या था, इनकी लड़ाई, इनका झगड़ा इस क्यों हो गया। तो हाजी गफूर उर्फ गोरा को गिरफ्तार कर लिया गया है दुबई से, हमें हमारे ज़राए बता रहे हैं गिरफ्तार किया गया है, और अब इंटरपोल के ज़रिए उनको पाकिस्तान सियालकोट में लाया जाएगा। तो उसके बाद इन पर मुकदमा चलाया जाएगा, मुकदमे के बाद तफ्तीश की जाएगी, तफ्तीश में ये अपना क्या मौक़िफ़ बयान करेंगे, क्या वजह हो गई, क्यों इन्होंने इतना बड़ा कदम उठा दिया और कि उनका मर्डर कर दिया। लेकिन अभी तक तीसरा जो मुलजिम है, जो इनका कज़न था ताहिर उर्फ हाजी, वो अभी तक नहीं पकड़ा गया। फिलहाल इस स्टोरी से अपने भाई नदीम गौरी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।